वह हरे भरे जंगल प्रांत है। उस जंगल का राजा तोता है। उस जंगल में जो होता है, जैसे होता है, सब तोता महाराज के इशारों से ही होता है। उस जंगल में चिड़िया, कौवा, चील नाम के पक्षी कहीं कहीं उनकी आर्थिक परिस्थिति से अपने अपने घोंसले बनाते हैं। दिन भर आहार के लिए ढूंढ के अंधेरा होने के बाद अपने अपने घोंसलों में आराम करते हैं। तोता उस जंगल का महाराजा है। एक दिन शाम को पश्चिम की ओर सूरज धीरे से भूमाता की गोद में जाने लगता है। मौसम बहुत ठंडी और आह्लाददायक था। उस समय जंगल पूरा घूम के तोता महाराज ठंडी शाम का एंजॉय करता रहता है। जंगल में एक कोने में पक्षियों के घोंसले दिखाई देते हैं। तब तुरंत एक पेड़ पर बैठ के पक्षियों के घोंसले को देखता रहता है तोता महाराज। उन घोंसलों को देखने से उसमें रही पक्षियाँ कितना दुखी हो रहे हैं, तोता महाराज को समझ में आता है। तोता एक पेड़ पर बैठता है। तब चिड़िया दूध देते हुए ऐसे कहने लगी, महाराजा, बूस्ट मिला के दूध चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे गरम गरम कॉफी दो। ऐसे कहते ही कॉफी कप में डाल के तोता महाराज को देती है। तोता महाराज कॉफी पीता रहता है। कल हम सभी पक्षियों से उनके घोंसलों के बारे में बात करना है, मुझे याद दिलाओ। ऐसे कहता है तोता महाराज। अंधेरा होते समय तोता महाराज चिड़िया के साथ मिलके उसके घोंसले को चला जाता है। इस तरह उस रात बीत जाता है। अगले दिन तोता महाराज पक्षियों के पास आता है। तोता महाराज कुर्सी पर बैठा रहता है। सभी पक्षी वो तोता महाराज के सामने खड़े रहते हैं। सभी पक्षी विनम्रता से नमस्कार करते हैं। सबको प्रणाम। पता है आज हमने आप सबको क्यों बुलाया? और क्या रहेगा, जंगल में रहे पेड़ों को साफ करना है, इसके लिए चंदा चाहिए। यही कहने के लिए ये समावेश है ना? नहीं रे, अभी मेरी बात गौर से सुनो। आगे से तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मैं ही तुम्हें एक बड़ा उपहार देना चाहता हूँ। बताइए, वो उपहार क्या है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तुम तो हर रोज दंत मंजन करते हो, नहाते हो और अच्छे से रेडी होते हो। कौन अच्छे से रेडी होगा? क्या उसे एक बड़ा उपहार दोगे क्या महाराज? हाँ, देता हूँ, पर तुम्हारे घोंसलों को देखकर देता हूँ। ऐसे कहते ही तोता महाराज क्या बोले बाकी पक्षियों को एक बात भी समझ में नहीं आती। धूप और बारिश से हमें बचा रहे हमारे घोंसलों को देखिए। बहुत अच्छे हैं ना। हमारे घोंसलों को क्या हुआ? जीव कला के बिना बेकार लग रहा है। एक हफ्ते में कौन सा पक्षी उसके घोंसले को रंग बिरंगे कलर्स डाल के सुंदर से सजाएगा, उस पक्षी को बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। ऐसे कह के तोता महाराज वहां से चला जाता है। चील, कौवा और कबूतर झाड़ू लेके उनके घोंसलों को साफ करने लगते हैं। चिड़िया तो दुर्बुद्धि से सोचना शुरू करती है। तोता महाराज ऐसे कहते ही वैसे चील, कबूतर और कौवा उनके घोंसलों को साफ करना शुरू कर दिए। आज साफ करेंगे, कल कलर्स लाके डालेंगे। कल रात को बहुत बड़ा बारिश आना है। उसके बाद 2 दिन का समय रहता है। बारिश में बाकी पक्षियों के घोंसलों के कलर्स जाके सिर्फ मेरे घोंसले का कलर्स रहते हैं। तब तोता महाराज के दिए उपहार मेरी होगी। अब मैं जाके बादलों को मनाऊंगी। ऐसे सोच के चिड़िया एकदम से आसमान में उड़ती है। आसमान में 2-3 बादल बातें करना देखकर उनके पास जाती है चिड़िया। हे, कौन हो तुम? हमारे पास क्यों आई हो? मेरी इच्छा इतना अटूट है, इसलिए मैं इतनी दूर तुम्हारे पास आई हूँ। बादल बादल, मेरी मदद कीजिए। आप मेरी सहायता करने से गरीब रही मैं अमीर चिड़िया में बदल जाऊंगी। पहले ये बताओ कि हमें क्या करना है? ऐसे बादल पूछते ही चिड़िया उसकी दुर्बुद्धि बाहर रखती है। यह विषय बादलों को समझ में आता है, पर चिड़िया से ठीक है कह के भेज देते हैं। नीचे आई चिड़िया
हर रोज बारिश के लिए देखती रहती है, पर बारिश नहीं आता। इतने में चील, कबूतर और कौवा उनके घोंसलों को कलश डालते रहते हैं। उनके घोंसले बहुत सुंदर बन जाते हैं। बारिश के लिए चिड़िया प्रयत्न करने लगी, पर नहीं गिरती। तोता महाराज के दिए समय खत्म होने पर चिड़िया भी उसके घोंसले को कलश डालने लगती है। उस दिन रात को बहुत बारिश आता है। सभी पक्षियों के घोंसले रंग बिरंगे कलश से चमकते रहते हैं, पर चिड़िया का घोंसला तो बिना रंग के बेकार लगने लगता है। तोता महाराज चील, कबूतर और कौवे को समान रूप से बांटता है। चिड़िया को उसकी गलती का एहसास होके बादलों को प्रार्थना करने लगी। उससे वापस सभी पक्षी मिलजुल के खुशी से रहते हैं। एक जंगल में एक बांझ कौवा रहती थी। वो कौवे को बच्चे न होने के कारण उसी जंगल में एक ही पेड़ पर घोंसले बनाए कबूतर, तोता, चील और चिड़िया उस कौवे को बांझ बांझ कह के उसे बहुत रुलाते थे। उससे वो कौवा बहुत दुख होके उनसे बहुत दूर जाके एक पेड़ पर घोंसला बना के रहने लगती है। वहाँ वो अकेली रह के उसकी मृत्यु की राह देखती रहती है। हर रोज की तरह उस दिन भी अंधेरा होता है। कौवा उसको मिले रोटी के टुकड़े को लेके उसके घोंसले के पास आती है। वो बांझ कौवा घोंसले के अंदर नहीं जाती और उस पेड़ की डाल पर बैठती है। अभी मैं घोंसले के अंदर नहीं जाऊंगी, बाकी पक्षी आने का समय हो रहा है। घोंसले का दरवाजा खुला रहने से मुझे बांझ बांझ कह के मजाक उड़ा के जाएंगे। मेरे घोंसले को ताला रहने से वो वापस चले जाएंगे और उनके मजाकों और रुलाए बातों से आज के लिए मैं बच सकती हूँ। ऐसे सोचते समय जैसे कौवा ने सोचा, कबूतर, चील और तोता, चिड़िया ऐसे जाते जाते कौवे के घोंसले के पास आते हैं। कौवे के घोंसले को देखते हैं। वहाँ उन्हें ताला लगा हुआ दिखाई देता है। क्या रे चिड़िया, शायद वो काली अभी तक घोंसले को नहीं आई। अब हम क्या करें? और क्या करें रे? आज उसका अच्छा दिन है और हमारा खराब दिन चल रहा है। वो बच गई और हमारी हंसी मिस हो गई। और क्या? तू कितनी आसान से बोल दी रे चिड़िया। इस बांझ कौवे को रुलाने के बाद ही घोंसले को जाकर आराम से सो सकते हैं, लेकिन अभी तू ऐसे बातें कर रही हो। मुझे तो इस बांझ कौवे को रुलाने से ही मन को शांति मिलेगी, वरना रात को नींद नहीं आएगी। चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। पेड़ के ऊपर रहे सांप हमारे ऊपर वार करेंगे दोस्त। वो बांझ कौवा आज नहीं तो कल मिल जाएगी, तब हम उसे कल और आज का मिला के डबल धमाके में उसे रुलाएंगे। ऐसे कहते ही तोता वहाँ से निकलते ही चिड़िया भी जाने लगती है। मैं तो बांझ कौवा आने के बाद उसे रुला के तब घोंसले को जाऊंगी। तुम सब संभाल के जाओ। ऐसे कह के चील वहाँ रह जाती है। बांझ कौवे के लिए देखती रहती है। चील को देख रही बांझ कौवा ऐसे सोचने लगी, ओहो, वो मुझे रुलाना चाहती है ना, अभी मैं उसे बताऊंगी। ऐसे सोच के बांझ कौवा उस जगह से बिना चील को दिखाई दिए ऊपर उड़ के घोंसले के पास आती है। वहाँ कुछ भी नहीं रहता, पर बाप रे, ये क्या? मेरे घोंसले के पास धीरे से सांप आने लगा। हे भगवान, मैं देर से आकर अच्छा काम की, वरना मैं उस सांप का आहार हो जाती। ऐसे कह के वहाँ से जाने का नाटक करके वापस उसके घोंसले के नीचे रहे डाल पर कौवा बैठती है। कौवे की बातों को सच मानकर चील वहाँ से उड़ जाती है। यह देखकर कौवा ताला खोल के घोंसले के अंदर जाती है, मोमबत्ती जलाती है। इस तरह समय बीतने लगा। उस रात को सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सोए रहते हैं। अचानक से मौसम में बदलाव आता है। बादल गरजते हैं और जोर से हवा आने लगती है। पेड़ हिलते हैं। पक्षियों के घोंसले हवा में उड़कर नीचे गिर जाते हैं। कबूतर, तोता, चील और चिड़िया, 4 पक्षियां एक घना पेड़ के नीचे एक एक पत्ता लेकर खड़े रहते हैं। कौवा तो अपना सर छुपाने के लिए जगह देखती रहती है। तब उसे बाढ़ के पानी में बह रहे अंडे दिखाई देते हैं। तब तुरंत उस बाढ़ के पानी में जाकर उसके हाथों से 2 अंडों को लेके बारिश में भीग के जा रहे कौवे को एक पेड़ का तना दिखाई देता है।
जाके उस तने में अंडे संभाल के रख के अपना सर छुपाती है। सुबह होने तक बारिश कम होके जंगल पूरा प्रशांत वातावरण में आ जाता है। पक्षियां फिर से घोंसले बनाना शुरू करते हैं। कौवा भी एक अच्छा घोंसला बनाकर अंडों को इंक्यूबेट करके बच्चे बनाती है। वो चिड़िया के बच्चे होते हैं। कौवे को माँ माँ कह के प्यार से बुलाकर कौवे के पीछे पीछे जाते रहते हैं। कौवा उस बच्चों से खुशी से रहना देखकर बाकी पक्षी कौवे के बच्चों को उल्टी पुल्टी बातें कह के कौवे को मारना चाहते थे। एक दिन चिड़िया के बच्चों को मिलके तोता और कबूतर कुछ कुछ बातें बताने लगते हैं। तभी वहां आई कौवा उसके बच्चे क्या कहते हैं करके देखने के लिए पेड़ के पीछे छुपकर चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। देखिए, पता नहीं आप बड़ी माँ हो या छोटी माँ, जहाँ तक हमें मालूम है हमारी माँ कौवा ही है। कलर बदलने से माँ तो नहीं बदलेगी ना। हमें मालूम है आप क्या सोच रहे हो, पर आप जो सोच रहे हो वो नहीं होगा। पैदा करने से ही माँ होगी क्या? माँ की ममता बांटी हर माँ माँ होती है। बहुत सारे कवि उनके गानों में भी बोले ना, वो गाना सुनने से आपको माँ की महानता मालूम होगी। अरे, माँ की ममता के बारे में आपसे कहने का मतलब है पहरे के सामने शंख बजाना। दोनों एक ही हैं। आगे से हम बच्चे और माँ को अलग करने का विचार बदलकर आप कैसे माँ की ममता हासिल करोगे ये सोचिए। ये बातें सुन के दोनों पक्षी कौवे का प्यार बहुत महान है सोच के वहाँ से चले जाते हैं। कौवा उसके चिड़िया के बच्चों के पास आके उनको प्यार से पास लेके चुम्मा देके खुशी से आंसू बहाती है।